नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचने जा रही है, लेकिन उससे पहले जनता से सीधी बातचीत करेंगे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर चले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की बात की गई है। अब यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह से गुजर चुकी है। क्या कोई प्रभाव छोड़कर गई है? सबसे बड़ा सवाल जनता से करने के लिए इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में निकला हूं। लेकिन सीधा जनता से बात करेंगे, क्या राहुल गांधी का ये 4000-5000 किलोमीटर का जो सफर है, क्या ये कोई प्रभाव डाल सकेगा? यही जानने में जनता के बीच आया हूं। बाबा, राहुल गांधी अब कश्मीर जाने वाले हैं, क्या नजर आ रहा है? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको कैसे देख रही है जनता? भारत जोड़ो यात्रा नहीं है उनकी, ये भारत छोड़ो यात्रा है। कश्मीर से पंडित जितने बार भी गए थे, इसी कांग्रेस के उसमें गए थे। सबका पलायन हुआ था तो इन्हीं के उसमें हुआ था। आज ये जोड़ने के लिए जा रहे हैं, ये दिखावा करने के लिए जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने। ये नफरत ही नफरत जानते हैं, ये खुद जानते हैं नफरत। मोहब्बत तो जानते ही नहीं है। इनके अंदर मोहब्बत है कहाँ? इनके लिए तो मोहब्बत है तो अपने परिवार के लिए, देश के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी दादी ने बलिदान दिया, मेरे पिता ने बलिदान दिया, मेरे खानदान बलिदान देगा हिंदुस्तान के लिए। दादी ने इमरजेंसी लगा दी, 10 साल चुनाव तक नहीं होने दिया। दादी ने बलिदान दिया। दादी ने सन 77 में जो है इमरजेंसी लगाई, देश में जेल में डाल दिए नेता। दादी ने क्या किया? दादी के उन कारनामों को गिनवाओ ना। क्या लगता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राहुल गांधी की नजर? राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी लायक हैं? वो एक चपरासी के काबिल नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे राहुल को? वो सपने में भी नहीं बन सकते। अच्छा जी, सपने भी देखते रहे वो। अच्छा। हाँ, भारत टूटा कब था जो आज वो हाँ जी, भारत टूटा कब था जो आज वो जोड़ने चले हैं? आप मुझे बता देना, भारत कब टूटा था भाई? लगता है तुम्हें भारत टूटा हुआ है? तो भारत ही है, वो नहीं, मैं जनता से ही पूछने जाता हूँ। आप सबको लगता है कि भारत टूटा हुआ है? बता दे, अगर भारत टूटा हुआ है तो बता देना मुझे, कहीं भी बता दे मुझे। तो राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं पैदल पैदल भारत जोड़ो यात्रा लेकर? वो वही प्रोसीजर है कि भैया उन्हें कहीं जगह तो मिल रही नहीं है, ना जगह अब कहीं दिखाई दे रही, बस वही है। अब वो प्रोसीजर भैया वो जाने, बाकी भैया भारत कहीं टूटा नहीं था। भारत जो वो जोड़ने चले हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब हमारे क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगिंदर शर्मा। शर्मा जी, अब तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कश्मीर, क्या नजर आ रहा है? मेरे को तो वही नजर आ रहा है, ये नादानी कर रहे हैं और ये कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि कश्मीर में पहले जो पलायन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? उस टाइम शासन किसका था? आज इतने हिंदू यहाँ मारे मारे घूम रहे हैं, उनका पहले किसी ने सोचा इस बारे में? आज ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है इन्होंने। ये सत्य बात है, भाई कह रहा था कि तो भारत हमारा टूटा कब था, तो ये तो पहले से जुड़ा था, मजबूत है भारत है। इसको तो सारी दुनिया से विश्व उससे देख रही, गुरु के हिसाब से है, विश्व गुरु से देख रही है। तो जुड़ा कब है? ये तो मोदी जब से आए हैं, मोदी जी ने तो यहाँ पे धारा 370 खत्म कर दी। आज हम लोग इस बात से मजबूत हुए हैं कि हम भी जा सकते हैं कश्मीर में, जाकर के हम भी अपना पैर गड़ा सकते हैं। पहले तो ऐसा सिस्टम ही नहीं था। कांग्रेस, राहुल गांधी जब दादी की बात करते हैं, राजीव की बात करते हैं और सबकी बात करते हैं, तो ये बताइए कि मनमोहन सिंह भी 10 साल यहाँ पे रह गए, उन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? अगर ये 5 साल में मोदी जी ने आकर के और धारा 370, 131 अगर खत्म कर दी, वो हमारे सबके लिए भले के लिए किया है, वो खाली तो सब उन्हीं कश्मीरियों के लिए किया है? अरे मोदी तो हिंदू मुसलमान करते हैं। राहुल गांधी का कहना है नफरत फैलाने वाले मोदी, नफरत फैलाने वाली बीजेपी अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। फ्रेंचाइजी में प्रियंका गांधी कह रही है लेते चलो। मोदी जी ने कब, कोई बता दे, मोदी जी ने कब कहा है कि हम जो है ना मुसलमान और हिंदू अलग है? आज तक कोई कह दे कि उन्होंने सबका साथ और सबका विकास की बात करी है? आज तक कभी ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने। क्या लगता है प्रधानमंत्री की कुर्सी अब की बार खाली होगी? मोदी हटेंगे, राहुल आएंगे? ऐसा है, राहुल जी
कश्मीर से कन्याकुमारी, मैं कहता हूं, और अभी कश्मीर से फिर दोबारा कन्याकुमारी पहुंच जाएं, मगर रात को सोने के बाद प्रधानमंत्री का सपना ना देखें। अभी उनके ख्वाब ही रहेंगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला काम ना करें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दिए भाई साहब ने, तो आपको क्या लग रहा है, आप तो बनाओगे नहीं बनाओगे? सही कहा, और कहीं नजर नहीं आते। ये कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक भारत तोड़ो यात्रा हो रही है, जोड़ो नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, शुरू से देखेंगे तो कश्मीर का मुद्दा यूएन में ये ले गए। जोड़ना नहीं था, वो तोड़ना ही था कि ये यहाँ से भी टूट जाए। जो आज कहते हैं ये कि जमीन चाइना को दे दी, इनकी सरकार दे गई, वो नहीं दी, उसको उजागर कर रहे हैं तोड़ने वाली नीति को। कभी भी ये सरकार हमेशा कश्मीर तक जोड़ेगी, बढ़ाएगी, लेकिन कांग्रेस कभी भी तोड़ेगी जी, तोड़ रही है। भारत जोड़ेंगे हम। तोड़ते रहे, तोड़ा है। हाँ चाचा इधर आओ चाचा इधर आओ, दुकान आप ही की है, नेम सिंह हलवाई। अरे वाह। अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो चल रहे हैं पैदल 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 कन्याकुमारी से शुरू, अब कश्मीर पैदल चलते हुए फिर इटली जाएंगे सीधे, अपने ननिहाल में जाएंगे, वहाँ ननिहाल में जाएंगे। ननिहाल तो मैंने पता ही ना होगा, ननिहाल थोड़ा वहाँ इटली जाएंगे, नानी के घर, ऐसे नानी के घर जाएंगे। को समझ में नहीं आएगा ननिहाल। हम बता रहे हैं ना, इटली जाएंगे सीधे। अच्छा, वो कह रहे देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठूंगा मैं। वो चपरासी बन सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बनेंगे, जुड़ गई, चपरासी बन सकते हैं, चपरासी, और कुछ नहीं बन सकते। क्या कह रहे हो? उन्होंने एक पर्चे में दिया 140 करोड़ जनता, उसको 140 करोड़ रुपए बोल गए। ये क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? एक किसान ने गांव में गए घूमने, वहां बोले कि साहब इस गांव में हमारे में एक वो नहीं है शमशान घाट, तो व्यवस्था की जाए। तो कहा ठीक है, हमारी सरकार आएगी तो घर घर शमशान घाट बना देंगे। तो ऐसे वक्त में तो क्या उम्मीद करती है हमारी जनता? क्या कभी प्रधानमंत्री क्या स्टेट के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है ये? तो भाई साहब क्या कहेंगे, युवा क्या जुड़ गया राहुल गांधी से? कह रहे हैं राहुल की आंधी चल गई, अब जाएगी भाजपा। अब राहुल गांधी युवा कहाँ रहे? राहुल गांधी तो अब दाढ़ी से देखो सफेद हो चुकी है उनकी। शादी नहीं करी ना उन्होंने, युवा ही है। नहीं, शादी इसका मतलब क्या, युवा ही रहेंगे, शादी नहीं करेंगे तो मेरा ये सवाल है, आपका ये सवाल था कि राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। मेरी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। मैं कश्मीर जम्मू में 6 महीने रहा हूँ, तो मैंने उन कश्मीरी पंडितों को देखा है जो रिफ्यूजी कैंप में रहने बेचारे, है ना। मैंने उनके दर्द को सहा है, क्योंकि उनके साथ बातचीत की है, ठीक है। अब मैं यह चाहता हूँ राहुल गांधी उन कश्मीरी पंडितों को जो वहाँ से भगाए गए थे, उनको अगर उनकी ज़मीन दिलवा दें तो ये यात्रा सफल मानूंगा उनकी मैं, और नहीं तो ये भारत तोड़ो यात्रा ही रहेगी। भाई साहब ने कहा अगर कश्मीरी पंडितों को राहुल गांधी उनकी जमीन वापस दिलवा दें तो मान जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा है। बताओ जी दादा। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, और सर्वे भवन्तु सुखिनश्च सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुर्भाग्यः। हमारे जीवन में ये जो हमारे दुनिया है, ये एक पब्लिक का दुनिया है, और हम यही कहेंगे अपने तरफ से कि सभी लोग जो है एकजुट होकर के, एक मत होकर के अपने देश को आगे ले जाने के लिए मोदी का जरूर जो है उसे करेंगे। क्योंकि पापम गंगा पापम शशि तापम दैनम कल्पतरुवस्तदा पापम तापम तथा दैनम अंतिम सज्जन संगमम। आजकल हमारे जीवन में, हमारे देश में एक ऐसी विपत्तियां आ रही हैं जो मति भिन्न है, और जब तक मति भिन्न होगे तो संघे शक्ति पराक्रम आएगा ही नहीं। इसलिए सब लोग मिल करके एक हमारे जो है भारत में एक संगठन जो चल रहा है, हमारी भाजपा चल रही है, उसको आगे बढ़ाएं। वो तो कह रहे हैं सब लोग मिल करके राहुल गांधी की यात्रा में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जा रही है, राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतारू हो चुके हैं, राहुल की आंधी चल गई। यात्रा अलग होती है, यात्रा अलग होती है, साथ अलग होता है, और जो हमारा देश होता है अलग होता है। क्योंकि हमारा देश में जो है आज मतभेद भिन्न जो हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा दुख हो रहा है। इसीलिए सब मिल करके प्रेम से, ये नहीं कि किसी को
वो दिल दुखा करके अपना सब लोग एकजुट मिल करके और देश को आगे बढ़ाएं। हमारे जो है जीवन में खुशियां हैं और सब लोग मिलकर रहें। अच्छा जी, भाई साहब क्या कहेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचने वाली है, क्या नजर आ रहा है अब जनता को? कल ये मैंने देखा था, काफी फेसबुक पे देख रहा हूँ आजकल के आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। अगर आरएसएस ने काम आए ना, आगे आरएसएस नहीं आए तो यहाँ पे कोई काम भी ना हो। आरएसएस के मर रहा है तो भी आए, कहीं भी कोई हादसा हो गया तब भी आरएसएस वाले आते हैं, उनको गलत बोल रहा बंदा, आरएसएस वाला बंदा। आरएसएस वाले तो कुछ भी नहीं है, नेकर में है, नेकर में नहीं, वो नेकर में भी जिंदा रह रहा है। उसे अपनी राजनीति नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है उसे, तो खाली नफरत फैलाती है भाजपा, नफरत फैलाते हैं आरएसएस वाले। वो उसकी पार्टी वाली भाग रहे हैं, वो तो मजबूरी है सब लोगों की कि वो उसके साथ रह रहे हैं। वो घर का कुत्ता दो घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं रहा बंदा, उसके साथ भी कहीं नहीं काम कर पाएंगे, वो कहीं नहीं। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री को मंत्री भी नहीं बनने लायक है भाई, वो मंत्री भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री भी नहीं बनने वाले, मंत्री भी नहीं ना। भाई साहब क्या कहेंगे? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, अब इसको क्या सब बेकार है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। वो तो चूतिया बना रहा है पब्लिक को। अच्छा, हाँ, हकीकत में भीड़ जा रही है खूब। अरे भीड़ जा रही है, वो इकट्ठी कर रखी है सब पैसा दे के। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पब्लिक तमाशा देखती है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक तमाशा देख रही है, तमाशा देख रही है। क्या कह रहे हो बाबा जी? समझे नहीं। बाबा जी हो गए ना, वो दाढ़ी रखा के तो वो तमाशा देखती है। बाबा जी कैसे हो गए? राहुल गांधी, राहुल गांधी यात्रा करके सीधे इटली जाएंगे। अच्छा जी, हाँ, भाई साहब। हाँ जी, जय हिंद। मैं भारतीय सेना का पूर्व सेवानिवृत्त जवान हूँ। हमारा देश का झंडा ऊंचा रहेगा, सदा ऊंचा ही रहेगा। कौन करेगा? बोले मोदी जी तो अब गए। देश की शान भारतीय का जो तिरंगा है वो सबसे आगे ऊंचा रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी का क्या नजर आ रहा है? ये चाहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी अपना देश के बारे में बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर का रास्ता खोला जाए, काम करे, और महंगाई, जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उनके प्रति सोचा जाए। लाइट पानी कोई भी हो। क्या लग रहा है ये जो महंगाई है, ये जो आप बातें बता रहे हो, क्या मोदी हटेंगे अब की बार कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? इसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, जहाँ तराजू का पलड़ा कहीं भी लटक सकता है। अच्छा, अभी समझ नहीं आ रहा तराजू का पल्ला जाएगा। हाँ, तो कोई भी प्रधानमंत्री से लड़कों के बेरोजगारी के बारे में उसने सोचना चाहिए। कौन बनेगा? राहुल बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, मायावती बनेगी, ममता बनर्जी बनेगी, अखिलेश यादव बनेंगे, एक नाम तो याद होगा। बुलेट पेपर में जब वो वोट डालेगा, उसके बाद इलेक्शन के बाद मालूम पड़ेगा। इलेक्शन के बाद तो पता लगी, उसके बाद पहले बताओ। उससे पहले हम अपने नहीं बोलते हैं, इतने जानकार होते हैं, फिर कहीं और होते हैं जो है। जानकारी नहीं है लेकिन। हाँ जी, हाँ, सन 2024 मोदी की है, मोदी जी है, मोदी है, और कोई नहीं, और कोई है ही नहीं टक्कर में। जी बोलिए बोलिए। ऐसा है जी, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, बाकी कमल का फूल जो खिलता है हमेशा कीचड़ में खिलता है, और ये लोग कितना भी कीचड़ उछालें लेकिन कमल का फूल खिलता ही रहेगा, खिलता ही रहेगा, खिलता ही रहेगा। राहुल गांधी इतनी भीड़ लेके चल रहे, इसका क्या होगा? चाहे जो मर्जी करें, अच्छा, चाहे जो मर्जी करें। हाँ जी, क्या लग रहा है युवा क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रभावित कर रही है क्या? पहले ही बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि इंडिया टूटा कब था, जो वो भारत जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी पहली बात ये है कि इंडिया टूटा कब था, जो वो भारत जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वो टी शर्ट में घूम के क्या बताना चाहते हैं राहुल गांधी, और युवाओं के उससे तो वो तो मेंटली प्रेशर उनका है कि वो टी शर्ट में घूम रहे हैं या कैसे काजू बादाम खा के, जो भी है। मगर पहले क्वेश्चन तो ये कांग्रेस पार्टी से करना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू क्यों करी? ये तो अखंड भारत है, ये खंड हुआ ही नहीं है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से ये आग्रह करूंगा कि वो अब उछल कूद करना बंद करे, क्योंकि आने वाले टाइम पे मोदी जी ही आएंगे और रहेंगे। सीधी सी बात ये है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं से लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारा सब चीज उन्होंने ठीक ठाक करी हुई है, और जो भी यहाँ का युवा है उन्होंने दूसरी बार भी बिना सोचे समझे बहुमत से सरकार दी, और 2027-24 जो भी आएंगे अब 24 में, उसमें भी वो बहुमत से सरकार को लेके आएंगे।
ये नहीं लग रहा है जो भीड़ जा रही है राहुल गांधी के साथ, ये भीड़ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। वो एक निगम पार्षद भी एक जीत ले अपने एरिया से, तो वो भी बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये है, अगर जो पैसों से खरीदी हुई जो भीड़ है वो हमेशा साथ में रहती है और एक ही बंदे नजर आएंगे आपको। अरे क्षेत्र के अलग अलग बंदे तो नजर आने चाहिए, एक ही बंदे जब साथ में, तो आप समझ सकते हो कि वो फंडिंग से वो भीड़ जुटाई गई है। बोलो जय श्री राम। क्या कहेंगे दादा, राहुल गांधी को जानते हो? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो तो बताओ। जानते हैं। देखा है? हाँ। कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं। बढ़िया। हाँ। क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे वो? क्यों नहीं बनेंगे वो, उनको बोलना ही नहीं आता है। बोलना नहीं आता? नहीं, इतना बढ़िया तो बोलते हैं। नहीं बोलते, वो तो हर बार मोदी को गाली बकते हैं। पैदल पैदल चल रहे हैं। पैदल चलने से क्या होता है? वो तो हर बार मोदी जी को ये हो गया कहते हैं। जो देश चला रहा है वो जाने ना, उसको क्या पता। तो यात्रा मुझे मौका दो, मैं देश चलाऊंगा। वो तो रोज ही 45 साल हो गए। मजबूत कर दूंगा भारत को। हाँ, मजबूत हो गए बिल्कुल। भारत 75 साल में कौन सा मजबूत कर दिया? बिल्कुल सही बात है। अरे मोदी ने क्या कर दिया? नफरत फैला दी। मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मोदी जो है अमेरिका के साथ मिलने को तैयार है और अमेरिका बना देगा यदि इंडिया को। अमेरिका? हाँ, बना देगा बिल्कुल। हाँ, राहुल गांधी? हाँ बनेगा। वो तो पप्पू ही रहेगा, राहुल गांधी। पप्पू ही रहेगा। अरे पप्पू वाली छवि खत्म कर दी। अरे नहीं करी, वो हो ही नहीं सकती खत्म, नहीं हो सकती खत्म। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल जनता से जरूर किया, लेकिन यहाँ की एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या जो नजर आई है, वो समस्या ये नजर आई है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी से त्रस्त हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर है, क्या असर रहेगा, ये तो चुनाव में देखना होगा। लेकिन इस कॉलोनी की अगर समस्या बताई जाए तो जनता का ये कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। 5 से 6 लाख रुपए लोग लगाते हैं बोरिंग कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब चेयरमैन, विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री से लेके मंत्री तक, मंत्री से लेके संतरी तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस कॉलोनी में पानी का उद्धार कब होगा, कैसे होगा और कौन कराएगा? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।